नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। साथियों, इस वीडियो में हम CRPF ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग जो करा था वो गुर्जर राजवंशी राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। गुर्जर राजवंशी राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा का है। तो बद से बनने वाले जैसे शब्द हैं, बद उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? बदतमीज, बदमाश, बदनसीब, बदनाम, इस प्रकार के शब्द बद उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस ये जो शब्द हैं ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। भाववाचक। तो भाव कैसे बनते हैं? जैसे आहट से बनता है घबराहट, और आवट से बनता है सजावट, और आस से बनता है मिठास। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो अपादान कारक का उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? तो अपादान कारक का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप जो होगा हमसे होगा। हमसे, जैसे कि हमसे पूछो, ये एक बहुवचन रूप है, और मुझसे पूछो ये एक वचन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुवचन, हमसे पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी का सही अर्थ जो हो जाएगा गहरी दोस्ती। गहरी दोस्ती, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। प्रणय। और प्रेम का जो अर्थ होता है सामान्य अनुराग होता है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास या भाव, और सम्मान का अर्थ होता है आदर युक्त भाव। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची है। तो सोना के पर्यायवाची बताना है। सोना का पर्यायवाची होता है जात रूप। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? परीक्षा, मुमुर्षु, मुमुर्ष, परीक्षा। तो मुमुर्षु, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमुर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधी का सही संधि विच्छेद पय प्लस धी होगा। पयोधी, पय प्लस धी, पयोधी। इसमें विसर्ग संधि है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं? कंठ तालव्य ए और ए कंठ तालव्य वर्ण हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो अत्यंत का इसमें भेद बताना है, अत्यंत रेखांकित है। तो पहले सुंदर देखते हैं, सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है, तो विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है? अत्यंत। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो तू आता तो मैं जाता, ये हेतु हेतु मद हो जाएगा। मोहन आया सीता गई, मोहन आया सीता गई, इसमें सामान्य भूतकाल हो जाएगा। वह आया था, वह आया था, इसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो मैं आम खाया, मैंने आम खाया, इसमें आसन्न भूतकाल हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है, तो तत्सम यानी संस्कृत के समान होना चाहिए। तो संस्कृत के समान कौन सा शब्द दिख रहा है इसमें? चत्वारी, चत्वारी शब्द संस्कृत के समान है, इसका अर्थ होता है चार। मोर को तत्सम में क्या कहते हैं? मोर को कहते हैं मयूर, और बैन को कहते हैं बचन, और अढ़ाई को कहते हैं अढ़ाई। अढ़ाई को क्या कहा जाता है? अर्धतृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, यहाँ पर तो नहीं आएगा, हम अवश्य ही जाएंगे। यह कहना आपकी भूल है, तो यहाँ कहना नहीं आएगा, यह आपकी भूल है। मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्ययों को 13 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में आ रहे हैं? के, चे, पे, दे। तो किस में आ रहे हैं सभी स्पर्श व्यंजन? के, चे, पे, दे, सब स्पर्श व्यंजन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतियुक्ति शब्द में संधि है, तो अतियुक्ति शब्द में संधि है, तो संधि किस प्रकार से होगी? संधि विच्छेद करना है पहले। तो संधि विच्छेद कैसे होगा? अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति, तो इसमें हो जाएगी यण संधि। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद, तो बालोचित शब्द का हो जाएगा बाल प्लस उचित, बालोचित, बाल प्लस उचित, बालोचित। सी ऑप्शन सही है, इसमें गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याश शब्द में उपसर्ग है, प्रत्याश, तो प्रत्याश में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग, प्रत्याश, प्रत्याश, तो इसमें हो जाएगा प्रति उपसर्ग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक, औपचारिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। नीलांबर मतलब नीला,
पूर्व पद और अंबर उत्तर पद। नीला विशेषण है, अंबर विशेष्य है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम यानी संस्कृत के समान, तो कौन सा है? शिखा संस्कृत के समान है, तत्सम शब्द है। रात को कहेंगे रात्रि, चंदा को कहेंगे चंद्रमा, और बात को कहा जाता है वार्ता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, तो पशु किस संज्ञा का शब्द है? तो पशु एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, तो यह मकान, यह इशारा कर रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, तो कौन सा आ जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण आ जाएगा, संकेत कर रहा है कि यह मकान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो हम क्या हो जाएंगे? हम ताजमहल देखने जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु को ज़रूर ज्वाइन करें।